हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में प्री एनालिसिस कैसे करते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 4 बज रहा है। तो यहाँ पे मैं 4-5 बजे जो है प्री एनालिसिस कर लेता हूँ, या फिर मैं नाइट में ज़्यादातर करता हूँ। तो अभी मुझे वीडियो बनाना है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्री एनालिसिस कैसे मैं करता हूँ या फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपना मेथड आपको बताता हूँ, बाकी आप भी अपने तरीके से प्री एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सारे ड्राइंग जो है रिमूव कर देता हूँ और ये सिंपल सा बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाला, कोई भी ज़्यादा एडिटिंग वगैरह इसमें नहीं होगा। तो सिंपल कुछ इस तरह का चार्ट हमें दिखता है। तो सिंपल सबसे पहले मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा चार्ट अच्छे से दिखाई देगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, जोन मार्किंग। तो जोन मार्किंग करने के लिए ये टूल्स हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अभी कैसे कैसे क्या क्या प्लान होगा, कैसे कैसे क्या क्या प्लान करेंगे, वो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जोन मार्किंग करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट जोन है। तो यहाँ पे मुझे एक जोन दिख रहा है, इस तरह से हम सिंपल यहाँ पे मार्क कर देंगे। क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा से इस तरह से यहाँ पे वीक बना दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट बंद हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा जोन बन गया है, काफ़ी अच्छा ये मार्केट यहाँ पे जोन इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे मार्क करूँगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं मार्क करना पसंद करूँगा। क्यों मैंने किया, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर इधर से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो ये हो गया हमारा 2 जोन। और कोई अगर दिखता है तो मैं उसको कर लेता हूँ। एक यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको भी मार्क कर लिया, ये रहा। तो ये तीसरा हो गया। चौथा अगर मैं यहाँ पे टॉप पे मार्क करूँ तो ये यहाँ पे इस तरह से 4 हो गया। तो ये मेरे 4 जोन अभी रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने जोन मार्किंग कर लिया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता, लंबा कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो पहले सबसे पहला काम तो ये रहता है कि जोन मार्किंग। अब इतना काम होने के बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी मार्केट का सिचुएशंस क्या है। तो अभी सबसे पहले इसको थोड़ा सा और इस तरह से छोटा कर लेते हैं। तो मार्केट अभी यहाँ से क्या हुआ कि डायरेक्टली इतना ऊपर गया और कोई भी यहाँ पे बीच में पुल बैक वगैरह नहीं लिया था, और यहाँ पे अभी पुल बैक ले रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फिबोनाची लगा के देखते हैं कि अभी कौन से लेवल पे मार्केट है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ पे फिबोनाची उठाते हैं और यहाँ पे अगर फिबोनाची लगाते हैं, देखते हैं कि कौन से लेवल से मार्केट यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर फिबोनाची लगाए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0.5 मतलब कि जो 50% का एरिया 0.5 पे आया, फिर से ऊपर चला गया वीक बना के। तो मुझे अभी ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अब इससे मुझे एक चीज़ पता चल रहा है कि रिटेलर माइंडसेट। अब यहाँ पे मैं अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा कि अभी रिटेलर्स क्या सोचेंगे और जो बड़े प्लेयर है वो क्या सोचेंगे। ठीक है, तो रिटेलर्स कैसे सोचते हैं कि सिंपल फिबोनाची लगा के देखेंगे, अच्छा 0.5 पे आ गया, बहुत अच्छा से इस तरह का कैंडल बन गया, इसका मतलब आप बहुत ऊपर जाएगा। सिंपल बात है। तो कल अगर मार्केट खुलता है तो सारे रिटेलर्स अप साइड रहेंगे, सिंपल सा बात है। तो अगर मार्केट, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, तो अभी मैंने देख लिया। तो अगर कल मार्केट फिर से अगर यहाँ पे खुलता है इस तरह से, और अगर इस लेवल पे यहीं पे आता है, यहीं पे आता है, तो इस तरह से एक सेल साइड का ट्रेड फिर से बन सकता है। ये अपना सिंपल सा व्यू रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि रिटेलर्स किस तरह से यहाँ पे प्लान कर रहे होंगे वो हमने देखा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये जोन हमने मार्क किया। ये जोन मार्क करने के बाद मार्केट कितना ऊपर आ चुका है, काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो अगर यहाँ पे अगर एक डीप लगेगा अच्छा खासा, यहाँ पे अगर बायर आएंगे उनको फिर से डीप लगेगा, फिर वो सेल साइड जब कन्वर्ट हो जाएंगे सारे रिटेलर्स, फिर वो मार्केट ऊपर साइड जाएगा। तो ऐसा चलता है, मार्केट का ये बिहेवियर है सिंपल सा। उसके बाद और यहाँ पे देखते हैं कि किसको ट्रैप कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो बहुत अच्छा से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे उनको ट्रैप कर दिया, फिर एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट पे आके ऊपर गया, मतलब बायर्स को यहाँ पे बुलाया, फिर उनको ट्रैप कर दिया। मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे बायर को ट्रैप किया, फिर एक बार ऊपर उसको दिखा के फिर से एक बार ट्रैप किया, और फिर अभी यहीं पे, मतलब कि 2 बार यहाँ पे बायर ट्रैप हो चुके हैं और अभी भी मार्केट यहीं पे।
तो कल अगर हो सकता है तो अगर इस तरह से मार्केट अगर यहाँ पे आए और अगर 50% के अगर आसपास आता है, ये है 50% वाला लेवल, और यहाँ पे अगर इस तरह से आता है तो सेल साइड और भी नीचे मार्केट जा सकता है। फाइनली जो और भी मार्केट नीचे जाएगा देन उसके बाद क्या करेंगे, सारे रिटेलर्स कन्वर्ट हो जाएंगे सेल साइड। तो यहाँ पे एक कॉल आ गया था इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार ट्रैप कर चुका है बायर को, ठीक है। तो इस तरह से मेरा एनालिसिस होता है। हो सकता है आपका कुछ और यहाँ पे नज़रिया हो, क्योंकि चार्ट तो एक ही होता है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है, को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो सिंपल सा मैं तो इस तरह से एनालिसिस करता हूँ। बाकी जो लोग जिस भी तरीके से आप एनालिसिस करते हैं वो सिंपल आप स्टेप्स बना के कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले इम्पॉर्टेंट जोन मार्किंग किया, उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा मार्केट, मैंने देखा कि मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, उसके बाद मैंने देखा कि कब किसको ट्रैप कर रहा है, उसके बाद मैंने देखा कि रिटेलर्स अभी क्या सोच रहे हैं। तो बाकी जो काम होता है इतना सोचने के बाद अभी क्या है, एक प्लान तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे बायर ट्रैप क्यों हुए। फिर एक बार उनको मौका दिया बायर को, सपोर्ट पे बुलाया, फिर से उनको ट्रैप किया, फिर यहीं पे इस तरह से कर रहा है। अब एक बार फिर से रिटेलर को 0.5 पे अगर फिबोनाची वाला आएगा तो फिर से एक बार रिटेलर्स बाय करने की कोशिश करेंगे और उनको हो सकता है फिर से मार्केट ट्रैप करे। तो ये सिचुएशंस अभी दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, यहाँ पे ही गैप डाउन खुल जाता है, तो उस सिचुएशंस में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में डायरेक्टली हम वेट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे कि फिर क्या हो रहा है। फिर कोई जोन्स की अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो जोन हम ड्रॉ करेंगे और फिर उसके हिसाब से अगर कोई ट्रैप वगैरह बनेगा फिर इसी तरह से एनालिसिस करेंगे, फिर जाके हमको कोई भी ट्रेड मिलेगा। तो सिंपल सा ये कुछ प्लान रहता है। ट्रेडिंग के पहले, ट्रेड का पहले प्री एनालिसिस ऐसे करते हैं, उसके बाद फिर लाइव मार्केट ओपन होता है, फिर ऑब्जर्व करते हैं इसको कि हाँ ये जिस तरह से प्लान किए थे, ट्रैप किए थे, उसी तरह से चल रहा है। अब अचानक कहीं पे भी मूव आ जाता है, कोई भी मूव आ जाता है तो उसमें कोई भी ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा, ये सब मैं नहीं करता। सिंपल सा ये सब चीज़ करके देख लिया, सिंपल सा लॉस ही हुआ। तो जिस भी तरीके से जो भी एनालिसिस होता है समझ में आता है तभी ट्रेड करता हूँ, नहीं समझ में आता सिंपल छोड़ देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे कुछ नहीं जाएगा, सिंपल सा बात है। तो जो भी एनालिसिस रहता है उस पर टिके रहिए, समझ में आता है ट्रेड करिए, नहीं समझ में आता है अवॉइड करिए। एक दिन ट्रेड करने से आप करोड़पति नहीं बनेंगे, सिंपल आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो ज़बरदस्ती का कोई भी मूव अगर आ रहा है स्पीड में उसको ट्रेड कर लेते हैं, क्या पता निकल जाएगा, क्या प्रॉफिट थोड़ा सा मिल जाएगा। ऐसे करने से कोई भी आपको लॉन्ग टाइम तक सफलता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी से लर्निंग होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि मेरा जो प्री एनालिसिस का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। अब कल मार्केट ओपन यहाँ होता है या यहाँ होता है, यहाँ होता है, कहीं पे भी होता है, तो उसकी अकॉर्डिंग बिहेवियर को देखेंगे। अब यहाँ पे भी अगर ओपन होता है तो डायरेक्टली ले नहीं लेंगे, सिंपल फिर से बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। अगर फिर से बिहेव करता है उसी तरह से तो फिर प्लान करेंगे, या फिर लाइव मार्केट में कई बार प्लान चेंज भी हो जाता है। तो ये सब लाइव मार्केट में होता है। फिलहाल प्री मार्केट में इतना काम है कि जोन मार्क कर देना है, ये मैंने जोन मार्किंग कर दिया, कब किसको ट्रैप किया है वो देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिटेलर क्या सोच रहे हैं और ऑपरेटर का क्या सोच रहे हैं वो आपको ध्यान में ये देखना है। बस यही सब चार्ट पे देखना है, बाकी कोई इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो रॉ था, तो एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।